तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस को हम 4 अलग-अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, है ना? वो चारों कैटेगरीज को एक-एक करके देखेंगे अभी। ये चारों कैटेगरीज जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। 4 कैटेगरीज हो गई, 4 कैटेगरीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। मतलब क्या निकला कि ऐसा नहीं है कि कोई फंक्शन यदि कैटेगरी 1 में आता है तो किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। फंक्शंस जो हैं वो एक से ज़्यादा कैटेगरी के क्राइटेरिया भी सैटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है? तो ये डिटेल में देखेंगे कि वो कैसे होता है। तो फंक्शंस का क्लासिफिकेशन देखने के पहले ना एक बार फंक्शन की जो डेफिनेशन अपन ने शुरू में देखी थी उसको एक बार और ना ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन थी। की डेफिनेशन हमको बिल्कुल प्रिसाइसली समझ में आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि वो एक बार समझ में आ गई तो फिर उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन समझना जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है? तो फंक्शंस को हमने किस तरह से डिफाइन किया था उसको एक बार देखते हैं थोड़ा ध्यान से। तो हमने क्या बोला था कि यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी के लिए, और उसको हम लिखते क्या थे, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना? और उसको इस तरह से हम डिपिक्ट करते थे, फंक्शन ए से बी पे डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, है ना? इस तरह से करके लिखते थे। तो हम क्या बोलते थे कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, सपोज यहाँ मैं 4 एलिमेंट लेता हूँ ए बी सी डी, वो किसी पर्टिकुलर लॉजिक से, है ना, वो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है? तो ए से सपोज 1 रिलेटेड है, बी से सपोज 2 रिलेटेड है, सी से 3 रिलेटेड है और डी से भी 3 रिलेटेड है ना? ये भी पॉसिबल है, ये भी अपन ने देखा था। फिर हम क्या बोलते थे कि ये 1 2 3 जो है ये क्या है, इमेजेस हैं, ठीक है? ए की इमेज 1, बी की इमेज 2 और सी और डी की इमेज जो है वो 3, और ए बी सी डी इसको हम क्या बोलते थे, प्री इमेज, ठीक? और फिर हमने क्या बोला है कि सेट ए जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डोमेन बोलते हैं, और सेट बी उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखें। अच्छा, फिर हमने क्या बोला, फंक्शन के जो 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो क्या हैं? पहला, डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं उसकी कोई ना कोई इमेज जरूर होनी चाहिए सेट बी में, ठीक है? ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स का एस्पेक्ट है। कोई भी एक एलिमेंट, सपोज यहाँ पे एलिमेंट ई जो है वो खाली नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ई यहाँ पे है और इसकी कोई इमेज नहीं हो यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि ऐसा होगा तो फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस तरह का एक एग्जांपल भी देख लेंगे अभी, है ना? उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा, ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि सारे के सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शन कोड डोमेन पे एप्लीकेबल नहीं। कोड डोमेन वाला जो सेट है वो कौन सा है, सेट बी, ठीक है? तो सेट बी में ये जो 1 2 3 जो इमेज बन करके आया है, सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज बन, इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ 2 एलिमेंट बना दिए 4 और 5, है ना, जो किसी की भी इमेज नहीं है, ये अलाउड है, ठीक है? ये पॉसिबल है। तो कोड डोमेन के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो, है ना? इसको अपन प्री इमेज बोल रहे हैं ना, एबीसीडी को प्री इमेज। और फिर उसके बाद में हमने क्या बोला है कि जो जो एलिमेंट्स इमेज के रूप में आ रहे हैं कोड डोमेन के अंदर, कौन कौन से हैं इमेज वाले एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं, 1 2 और 3। ये क्या है, इनका एक अलग नाम अपन ने दिया। क्या नाम दिया, ये रेंज है, ठीक है? तो फंक्शन की 2 खास बात क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, एक तो ये यूज हो जाने चाहिए, है ना, आगे वो शुड हैव एन इमेज करके उस टाइप से। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, 1 इमेज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया, डी की एक इमेज 3, सी की भी एक इमेज, वो पॉसिबल है। 2 अलग अलग एलिमेंट्स की एक इमेज वो पॉसिबल है, पर डी इटसेल्फ की एक ही इमेज होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि डी की इमेज 3 भी हो और डी की इमेज जो है वो 4 भी हो, है ना? ये पॉसिबल नहीं। मतलब बेसिकली इस वाले यहाँ के एलिमेंट से 2 एरोज नहीं निकल सकती, एक ही एरो निकल सकती, ठीक है? अच्छा, अब आप देखें, ये जैसे कोड डोमेन में हम बोल रहे हैं ना 4 और 5 एलिमेंट जो हैं खाली छूट सकते हैं, तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, सेट्स क्या डिफाइन कर रहे हैं हम,
नेचुरल नंबर से रियल नंबर। सेट ए जो है वो नेचुरल नंबर है और सेट बी जो है रियल नंबर। तो ए सेट जो है वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 है ना, इस तरह से जा रहा है। और सेट बी है ना, सेट बी क्या हो जाएगा, सेट बी तो पूरी नंबर लाइन ही है, ठीक है, उसको लिखना भी मुश्किल है, पूरी नंबर लाइन है ना, ऑल रियल, ठीक है। अच्छा, और फंक्शन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर मैंने लिख दिया, ठीक। तो पहला तो ये कि ए के सारे एलिमेंट कंज्यूम हो जाने चाहिए, और कंज्यूम होने का मतलब कि हर एक एलिमेंट को हम इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालने पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ठीक है। तो डोमेन के तो सारे एलिमेंट्स यूज हो जाएंगे, हर एक की कोई ना कोई इमेज तो बनी जाएगी, ठीक है। और इमेजेस क्या बनेगी, यदि मैं रेंज लिखूं इस फंक्शन की, रेंज जो है वो क्या हो गई, है ना, 1 है, 4 है, 9 है, सारे स्क्वायर्स आ जाएंगे बेसिकली, 9 25 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यदि आप रेंज को हम कंपेयर करें कोडोमेन से, बी क्या है, कोडोमेन, तो ये तो दिख ही रहा है कि भाई 1 और 4 के बीच में तो मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, है ना, जो कि रेंज में नहीं है पर कोडोमेन में है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो गए, ये 4 और 5 जो हमने डिपिक्ट किए हुए हैं ना, है नहीं, तो खाली छूट गए ना, जो कि कोडोमेन में तो है पर रेंज में नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब निकलता है जब हम बोलते हैं कि कोडोमेन भरी हुई हो जरूरी नहीं है ना, कोडोमेन के कई एलिमेंट्स खाली भी हो सकते हैं जिनकी कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मतलब इस तरह से डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली वो फंक्शन तो नहीं बनेगा, इस तरह से डिफाइन करेंगे जहां पे जो डोमेन है वो पूरी की पूरी यूज नहीं हो रही। तो वैसा एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज कोई फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, इंटीजर से रियल, मतलब हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एग्जांपल केवल ये बताने के लिए है कि इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने कोशिश की कि भाई इंटीजर से रियल, तो हमारा सेट ए है ना, सेट ए जो है वो क्या हो जाएगा, वो तो डोमेन होता है, तो इंटीजर्स है ना, मतलब सारे इंटीजर्स 0 -1 -2 एंड सो ऑन सारे आ जाएंगे, और फिर 1 2 इस तरह से सारे इंटीजर्स बेसिकली। और कोडोमेन जो है वो क्या है, ऑल रियल, है ना, पूरी नंबर लाइन ही आ गई, ऑल रियल। और सपोज हम बोले हैं कि फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। तो इसमें अब आप देखें कि डोमेन के जो जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भाई x की वैल्यू जो है वो तो क्या होनी चाहिए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही हो सकती है रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए। तो जिस तरह से हमने डोमेन डिफाइन की है ना, जिसमें नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं वो यूज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब निकलता है ये बोलने का कि डोमेन जो है वो पूरी भरी हुई होनी चाहिए, भरी हुई मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट यूज किए हुए होने चाहिए। को डोमेन के कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। और को डोमेन में इमेज वाले जितने पॉइंट्स होते हैं, है ना, उसको हम रेंज के रूप में डिफाइन करते हैं, जो कि एक सबसेट होगा को डोमेन का, ठीक है। तो अगले वीडियो से हम देखेंगे कि अलग अलग फंक्शंस को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, है ना, एक एक करके देखेंगे।